जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए पुराने पेपरों का पूरा क्रम। ठीक है, अभी तक हम पुराने पेपर ही पढ़ रहे थे और साथ में कुछ कुछ टॉपिक हमने वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के पढ़े और कुछ हमने बायोलॉजी के भी पढ़े थे। उसके भी हम 30 या 40 क्वेश्चंस लेकर आए थे आपके सामने। लेकिन आने ही वाली है कुछ ऐसी वीडियो जिसके साथ आपका जो बायोलॉजी है या जंतु जगत है या जो वनस्पति विज्ञान है, ये बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। अब चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो उसके, क्योंकि बहुत जल्दी ही कुछ ऐसी वीडियो आ रही है जिसको देखकर आप बहुत आसानी से बायोलॉजी या साइंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी आने वाली है हमारी वीडियो। उससे पहले हम पुराने पेपर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पुराने पेपर्स को भी पढ़ते रहते, रीड करते रहते कि हो सकता है इससे एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाए। और वैसे भी हम जो डिस्क्रिप्शन देते हैं आप लोगों को, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, आपको आ भी सकते हैं, मतलब आएंगे ही आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन को और वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ ट्रिकी एकेडमी के साथ, क्योंकि अब की बार पुलिस पार, और वो भी किसके साथ, ट्रिकी एकेडमी के साथ। तो ट्रिकी एकेडमी से ही जुड़े रहें अगर आप, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। और बहुत जल्दी ऐसी वीडियो भी आने वाली है जिससे आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम पेपर्स की। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में पानी सुविधा देता है, किस चीज की सुविधा देता है मनुष्य के अंदर पानी? आंत्र, आंत्र का मकाज, श्वसन, रोगेश पाचन, या फिर थकान और सिरदर्द। क्या पानी से थकान और सिरदर्द होता है? नहीं होता है। क्या यह रोगों को पचाता है? नहीं करता है। श्वसन में थोड़ा बहुत सहायक हो सकता है, लेकिन श्वसन की जब अभिक्रिया होती है तो उसमें ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन होता है, और इन दोनों से मिलकर ही जो बनने वाले उत्पाद होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और साथ में एटीपी बनती है, वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रिलीज हो जाती है, बचता केवल पानी है। तो जल जो है वो हमारी शरीर में अवशोषित हो जाता है। उसके बाद है आंत्र, आंत्र का मकाज। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, बाकी तीन के मैंने डिस्क्रिप्शन आपको बता दिए कि वो तीनों सही क्यों नहीं रहेंगे, लेकिन जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए, वोवेल फंक्शनिंग इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, नेपच्यून, शनि या शुक्र? तो नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है, और वो भी किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक मात्रा जो होती है जल की वो कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी पर पाई जाती है, जिसके कारण अगर ऊपर से देखा जाए, आकाश से देखा जाए, तो हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है? हमको नीली दिखाई देती है, क्योंकि पानी का रंग आकाश के ही कारण कैसा दिखाई देता है? नीला। इसीलिए पृथ्वी भी कैसी दिखाई देती है? नीली। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दृश्य कण जो पानी को बादल और धुंधले दिखा सकते हैं वे हैं, क्या कहलाते हैं वो? TSS, पराग कण, हाइड्रीला या फिर कपास? कपास जो होता है कॉटन, रुई होती है, क्या उससे पानी का कोई संबंध है? नहीं होगा। हाइड्रीला एक जलीय जीव होता है, ये प्लांट के फॉर्म में भी होता है, तो ये भी नहीं होगा। पराग कण जो होते हैं ये पुंकेसर में पाए जाने वाले होते हैं, जिसके कारण एंथर, एंथर पाया जाता है, एक नली की तरह होता है एंथर, और उसी के ऊपर होता है परागकोश। ठीक है, और उसी परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। उसके बाद में है TSS, तो सही आंसर क्या आएगा? TSS आएगा, टोटल सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, वे रोग जो संक्रमण और शरीर के संपर्क से नहीं होते हैं, संक्रमण यानी कि छूने से नहीं होते, किसी के आपके आसपास आने से नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं, गैर संक्रामक रोग कहलाते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं, या महामारी? देखिए, महामारी जैसे कि अगर आप किसी एक के कांटेक्ट में आए और वो बहुत सारे लोगों को हो गया तो उसको हम महामारी कह सकते हैं। जैसे अभी कोरोना आ गया था तो कोरोना को महामारी नाम दे दिया गया था, एपिडेमिक डिसीज इसको कहा गया था। लेकिन जो संचरणीय होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, वो भी किसी के माध्यम से नहीं होते हैं। वो तो जैसे कि निडल वगैरह होती है तो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जैसे कि एड्स वगैरह। ठीक है, एक व्यक्ति को अगर एड्स था, उसका ब्लड अगर किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया या वो उसके कांटेक्ट में आ गया, सेक्सुअल कांटेक्ट में आ गया, तो उसको संचरणीय रोग यानी कि एड्स हो सकता है। अगला है
संक्रामक रोग वो होता है जो किसी के कारण हो सकता है, जैसे कि भोज्य पदार्थ, दूषित भोजन, दूषित जल, या हो सकता है एयर के थ्रू भी हो सकता है ये। तो इनके कारण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? संक्रामक। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? वे रोग जो संक्रमण और शरीर के संपर्क से नहीं होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं गैर संक्रामक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। COLS का मतलब क्या होता है? क्लियर ऑफसाइड लाइफ स्टाइल, कॉम्पैक्ट ओनली लाइफ स्टाइल, कोल्ड ओपन लाइफ सपोर्ट, या फिर कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। ये जो है ये हमारी हार्ट बीट से रिलेटेड है। अगर किसी को सीने में दर्द होता है तो ये कार्डियक जो साइकिल होता है उससे रिलेटेड होता है, COSL। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त की कितनी यूनिट एक बार में 3 लोगों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं? एक व्यक्ति द्वारा दिया गया रक्त 10, 4, 1 या 12। तो इसकी एक यूनिट ही 3 लोगों का फायदा करवा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य का एक संघ नहीं है? यानी कि जो जंतु जगत के वर्गीकरण में जो संघ दिए गए हैं 11 संघ, उनमें से कौन सा एक संघ नहीं है ये पूछा गया है। थेलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या फिर नेमाथेल्मिन्स। ठीक है, ये जंतु जगत नहीं है, ये क्या है? पादप जगत है। थेलोफाइटा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फैले फैले रहते हैं, जैसे कि कवक और शैवाल, लाइकेन भी हम इसमें ले सकते हैं। जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये उभयचरी पादप कहलाते हैं, जो जल और स्थल दोनों में ही पाए जाते हैं। और जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये टेरिडोफाइटा का ही एक प्रकार होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी। ठीक है, तो इसका जो नहीं आएगा वो क्या आएगा? नेमाथेल्मिन्स। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लेटीहेल्मिन्थिस फाइला से संबंधित नहीं है? प्लेटीहेल्मिन्थिस जिनका शरीर प्लेट होता है, एकदम फ्लेट, चपटा सा शरीर होता है, चौड़ा होता है, चपटा होता है, ऐसे जीव किस प्लेटीहेल्मिन्थिस से संबंधित नहीं है? कौन से हैं वो? टेप वॉर्म। टेप कैसी होती है? टेप जैसे जो कीड़े होते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं जल में, उनको क्या कहा जाता है? टेप। और टेप तो पतली होती है, चपटी। तो ये तो प्लेटीहेल्मिन्थिस का है। प्लानेरिया प्लेन, एकदम प्लानेरिया मतलब प्लेन। ठीक है, तो ये भी किसका है? प्लेटीहेल्मिन्थिस का। यकृत फ्लूक ये भी है, लेकिन क्या नहीं है? ऑयस्टर। ऑयस्टर किसको कहा जाता है? मोती सीप को ही ऑयस्टर कहा जाता है। ठीक है, मोती सीप जिसके अंदर से मोती निकलते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है? ऑयस्टर कहा जाता है। और वो किस संघ का आता है? तो वो मोलस्का संघ का आता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, ऑयस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टोगेम की एक विशेषता है? क्रिप्टोगेम, ठीक है, वास्तविक पौधे का शरीर, बीज रहित या फूल रहित पौधे, विकसित संवहनी प्रणाली, या फिर निषेचित अंडे से भ्रूण विकसित होता है। तो आपसे क्या पूछा गया है? क्रिप्टोगेमस पूछा गया है। क्रिप्टोगेम में क्या होता है कि जो बीज और फूल होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं इस पादप में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, ऐसे प्रदूषक जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो क्या करते हैं? मतलब प्रदूषण को बढ़ाते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं, इथेनॉल होते हैं, या अदृश्य प्रदूषक होते हैं। अब देखिए, भले ही आप डायरेक्ट उसको नहीं देख सकते हो, लेकिन वो मौजूद तो होते हैं, लेकिन क्या करते हैं? वो ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाते। तो क्या करते हैं? वो प्रदूषण को कम करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सी गैस आंखों में जलन पैदा करती है? कौन सी गैस आंखों में जलन पैदा करती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन तो हम एयर से लेते हैं, तो क्या हमारे आंखों में आंसू आते रहते हैं? नहीं, एयर में भी इंक्लूड होती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं आएगा इसका। कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्लूड होती है एयर में, वो भी नहीं आएगा। बचता क्या है? क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपने देखा होगा कि जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं उसको साफ, उसके पानी को साफ रखने के लिए उसके अंदर क्लोरीन की
गोलियां डाल दी जाती है ताकि पानी में से बदबू ना आए। तो क्या अगर आप स्विमिंग करने जाएंगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। तो ये वाला भी सही आंसर नहीं होगा। बचता क्या है यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कारखाने के जल स्रोतों से हमें उपयोग के लिए उपयुक्त जल नहीं मिलता है? उपयुक्त जल नहीं मिलता है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है। समुद्री जल प्रकृति में खारा होता है, लेकिन इसे कई तरह से पौधों को पकाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, शक्ति की तरह, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, सतही जल का उपयोग सिंचाई के लिए उद्योगों में जल विद्युत में किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है, पीने के लिए हम भूजल का उपयोग करते हैं। और चौथा ऑप्शन है, वर्षा के पानी का उपयोग लॉन और बगीचे में पानी, नहाने, कपड़े धोने आदि के लिए नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। ये कोई इसका सही उपयुक्त मतलब जल नहीं रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा, मटर का वैज्ञानिक नाम पूछा है। मटर यानी कि बटले जो होते हैं, आम भाषा में इसको बटले कहा जाता है और ऐसे मटर कहते हैं बहुत से लोग। तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पीसम सेटिवम, पीसम गंधक, पीसम इंडिका या फिर पीसम वल्गारे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? पीसम सेटिवम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, पीसम सेटिवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रिक्त स्थान का उपयोग रसोई गैस के रूप में किया जाता है। किस गैस का उपयोग किया जाता है? सीएनजी। सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि वाहनों में ईंधन को कम करने के लिए या प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयोग की जा रही है आजकल। दूसरा है पीएनजी। तीसरा है टीएनटी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन होता है, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। और क्या है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो घर में ईंधन के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है, एलपीजी का। देखिए ये एक गंधहीन और रंगहीन गैस होती है, लेकिन गंधहीन के लिए इसमें कुछ मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन या रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। किस ऊन के रूप में जाना जाता है? नाइलॉन, पॉलीएस्टर, सिंथेटिक ऊन या फिर पीवीसी। पीवीसी तो पाइप होता है, नाइलॉन कृत्रिम रेशा होता है और पॉलीएस्टर भी एक बहुलक ही होता है। तो सही आंसर क्या आएगा? सिंथेटिक ऊन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो 11 जनवरी 2022 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ में, और इसका जो सही आंसर रहा वो क्यों रहा है सही, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी के 3 ऑप्शन का भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ। और बहुत जल्दी मैं कुछ ऐसी वीडियोज़ लाने वाली हूँ आप लोगों के सामने, जिससे कि आपके लिए साइंस और भी बहुत आसान होने वाला है। तो बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। ये जो रहेगी वीडियोस, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रूप में रहेगी, जो पुलिस के एग्ज़ाम में आपका बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बने रहो किसके साथ? ट्रिकी एकेडमी के साथ। धन्यवाद।